साबिक वज़ीर ख़ारजा और बीजेपी लीडर सुषमा स्वराज का इंतकाल हो गया है। महज 67 साल की उम्र में सुषमा स्वराज ने हम सबको अलविदा कह दिया। मंगल की रात करीब 9 बजे दिल का दौरा पड़ने से दिल्ली के एम्स में उनका इंतकाल हो गया। सुषमा स्वराज का जस्द खाकी दिल्ली के धवनदीप बिल्डिंग में उनके घर पर आखिरी दीदार के लिए रखा गया है। दोपहर करीब 12 बजे बीजेपी हेडक्वार्टर में उनका जस्द खाकी रखा जाएगा। दोपहर 3 बजे तक आखिरी दीदार किया जा सकेगा। उसके बाद आखिरी यात्रा निकाली जाएगी। लोधी रोड पर इलेक्ट्रिक शवदाह गृह में सुषमा स्वराज की आखिरी रस्मात को अदा किया जाएगा। वज़ीर आज़म मोदी ने सुषमा स्वराज के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा कि हिंदुस्तान की सियासत का एक शानदार चैप्टर आज खत्म हो गया। सुषमा स्वराज का जाना उनके लिए जाती नुकसान है। वहीं सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने भी कहा कि मुल्क ने अपनी एक अजीज बेटी को खो दिया है। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने सुषमा स्वराज के इंतकाल को बीजेपी और हिंदुस्तान की सियासत के लिए भारी नुकसान बताया है। सुषमा स्वराज के इंतकाल पर मुखालिफ पार्टियों के लीडरों ने भी अफसोस का इजहार किया है। कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी ने लिखा कि एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीडर सुषमा स्वराज जी थीं। सुषमा स्वराज के इंतकाल पर न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि दूसरे ममालिक में भी गम का माहौल है। शेख हसीना ने उन्हें अपनी अच्छी दोस्त बताया तो अफगानिस्तान के साबिक सदर हामिद करजई ने लिखा कि बहन सुषमा के जाने से गहरा धक्का लगा है। तो लगातार दिन भर कल रात से ही रद्द-ए-अमल जाहिर हो रहे हैं। लोग खराज अकीदत पेश करने के लिए भी पहुंच रहे हैं और उनके रिहाइशगाह पर उनका जस्द खाकी रखा गया है, जहां पर लोग पहुंच रहे हैं। दिग्गज सियासी लीडरान वहां पर पहुंचे। पीएम मोदी अब से कुछ देर पहले वहां पर पहुंचे थे। ये उनकी तस्वीरें आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन के जरिए और सभी सियासतदान वहां पर पहुंच रहे हैं। एक बड़ी नुकसान के तौर पर देखा जा रहा है सुषमा स्वराज का ये इंतकाल। अचानक से खबर आती है, सब कुछ सही था, लेकिन जब तो दो तस्वीरें आप देख सकते हैं। जस्द खाकी रखा हुआ है सुषमा स्वराज का और उनके साथ उनकी पार्टी के लीडर के साथ साथ मुखालिफ पार्टियों के लीडर भी वहां पर पहुंच रहे हैं। एक तस्वीर में पीएम मोदी जब से कुछ ही देर पहले वहां पर पहुंचे थे तो दूसरी में लाल कृष्ण आडवाणी। ये सभी बड़े लीडर आज गम में है। ना सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोग, ना सिर्फ मुखालिफ पार्टियों के लोग, बल्कि पूरे मुल्क में आज गम की लहर है। एक चहीती लीडर थी सुषमा स्वराज, जो एक ट्वीट पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर करती थी और जो कुछ बन पाता था हर मदद के लिए वो हरदम तैयार रहा करती थी। न जाने कितने ऐसे लोग थे जो गैर ममालिक में परेशानियों में मुब्तला थे और वापस आना चाहते थे। यहाँ तक कि कई मौके ऐसे भी पेश आए जहाँ पर जो इंसान हिंदुस्तान वापस लौटना चाहता है तो उसके लिए टिकट तक का बंदोबस्त कराने का काम जिस लीडर ने किया वो सुषमा स्वराज थी। एक सरल नेता थी, आसान लफ्ज़ों में बड़ी बात कहने वाली थी, हिंदी पर अंग्रेज़ी पर ज़बरदस्त पकड़ थी, साथ ही साथ संस्कृत पर भी एक गहरी छाप वो अपने बयानों के जरिए छोड़ दिया करती थी। साबिक वज़ीर ख़ारजा सुषमा स्वराज हमारे बीच नहीं रही और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं और अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि पीएम मोदी भी भावुक होते हुए नजर आए थे। नम आंखों के साथ पीएम मोदी की ये तस्वीर कैमरे में कैद हो गई। और यही नहीं, कई बड़े लीडर अपने आप को या अपनी आंख से छलकने वाले आंसुओं को रोकने में नाकाम रहे। अब से कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं जब पीएम मोदी यहाँ पर पहुँचे थे और खराज अकीदत पेश किया था। पार्टी के लिए एक ऐसा चेहरा थी सुषमा स्वराज, जिन्होंने हमेशा पार्टी के सभी लोगों को साथ उनके रहीं। साथ ही साथ अब से कुछ देर पहले मनोज तिवारी जब उनको खराज अकीदत पेश कर रहे थे तो वो खुद इस बात का जिक्र कर रहे थे कि सुषमा स्वराज जी हमेशा सबका ख्याल रखने वाली थी। तो ये तस्वीरें हैं जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वहाँ पर पहुँचे थे और यहाँ पर ये जज्बाती होते हुए दिखाई दिए। और ज़्यादा अपडेट के लिए शुएब रज़ा हमारे रिपोर्टर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शुएब, किस तरह की तस्वीरें आ रही हैं और कौन कौन दिग्गज लीडर वहां पर पहुंच रहे हैं? देखिए, रात से ही जब से दुख भरी खबर आई, पूरा देश, पूरा मुल्क गम के माहौल में डूबा हुआ है और कुछ ही देर पहले यहीं से वज़ीर आज़म गुजरे अंतिम दर्शन करने के बाद। यकीनन वो तस्वीरें भी सबने देखी और किस तरह से वो भी भावुक थे। उनके अलावा जो भी नेता पहुंच रहा है, बड़ी बात यह है कि सिर्फ एक पार्टी के नेता नहीं बल्कि तमाम पार्टियों के नेता
यहाँ पर पहुँच रहे हैं। कुछ देर पहले सीपीआई के एम की जो नेता है वृंदा क्रांत, वो यहाँ पर थी, उनसे बात कर रहे थे। तो ये तमाम जो लोग हैं वो ये कह रहे थे कि बुनियादी तौर पर हमारी पॉलिटिकल जो विचारधारा है वो अलग थी, लेकिन एक इंसान के तौर पर जो सुषमा स्वराज जी का कद था वो बहुत बड़ा था, उनका जो व्यक्तित्व था वो बहुत बड़ा था। और हमेशा तमाम विचारधाराओं की अगर लड़ाई थी भी, लेकिन उन्होंने कभी भी व्यक्तित्व पर उसको हावी नहीं होने दिया, और हमेशा तमाम लोगों के साथ जो उनके ताल्लुकात थे वो बहुत ज़्यादा बेहतर थे। तो सुबह से ही आप देख रहे हैं, क्योंकि रात जब से ये खबर आई 10 बजे के करीब ये खबर आई थी कि उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, और उसके बाद उनके निधन की खबर आई, इंतकाल की खबर आई। उसके बाद से ही पूरे मुल्क में गम का माहौल है। और कल ही ये ऐलान कर दिया गया था बीजेपी के जो कार्यकारी अध्यक्ष है नड्डा जी, उनकी तरफ से कि किस तरह से पूरा जो कार्यक्रम है अंतिम संस्कार का जो आखिरी रसूमात है उसका वो किस तरह से रहेगा कि 12 बजे से 3 बजे तक का जो उनका पार्थिव शरीर है वो पार्टी कार्यालय में रखा जाएगा। तमाम लोग वहां उनके दर्शन कर सकेंगे आखिरी। तो कुछ ही देर के बाद, क्योंकि 2 घंटे के बाद तकरीबन जो उनका पार्थिव शरीर है वो पार्टी दफ्तर ले जाया जाएगा, यहाँ से जंतर मंतर से जो उनका आवास है, और वहाँ पर तमाम कार्यकर्ता और जो लोग हैं वो भी अंतिम दर्शन कर सकेंगे। इसके अलावा 4 बजे के करीब जो अंतिम संस्कार है उनका वो कर दिया जाएगा। सुषमा जी का जो व्यक्तित्व था उसको सब ने कुछ महीने पहले तक जब वो सक्रिय राजनीति में थी और विदेश मंत्री के तौर पर जिम्मेदारी संभाल रही थी, तो सब ने देखा किस तरह से वो एक ट्वीट पर दुनिया में कहीं भी हिंदुस्तान का आदमी हुआ, किसी भी परेशानी में मुब्तला हुआ, उसने मदद मांगी तो सुषमा जी एक तरीके से ज़ाती तौर पर उसकी मदद किया करती थी, और उनकी एक अलग तरीके से ही पहचान बन गई थी विदेश मंत्री के तौर पर कि वो उनकी जो हमदर्दी थी हर तरह से लोगों के साथ नजर आती थी। तो यकीनन एक बड़ा दचका ना सिर्फ बीजेपी के लिए बल्कि पूरे मुल्क के लिए है कि ऐसी लीडर को हमने खो दिया है। सुषमा स्वराज जी पार्टी में न सिर्फ अपनी भूमिका को अदा किया करती थी, बल्कि वो एक ऐसी लीडर थी जो अपने से छोटों को गार्जियन की भूमिका में वो अपने से छोटों के लिए पेश आया करती थी। खुद इस बात को मनोज तिवारी कहते हैं। और साथ ही साथ जिस तरह से पीएम मोदी जज्बाती होते हैं, उनकी आंखें नम होती हैं, तो ये बताता है कि कितना गहरा रिश्ता, वो सियासी रिश्ता अलग, लेकिन एक जो ताल्लुकात होते हैं उन पर उनकी कैसी पकड़ थी। बिल्कुल, देखिए कल से आप जब नेताओं की बातें सुन रहे हैं, उसमें चाहे रविशंकर प्रसाद हो, गुलाम नबी आज़ाद हो, तमाम जो दूसरे पार्टियों के नेता है वो इसी बात को कह रहे हैं कि वो सिर्फ बड़ी बहन की तरह उनके साथ बर्ताव करती थी, और कभी उनको सिखाना होता था तो डांटती भी थी और बताती भी थी हर तरह से। गुलाम नबी आज़ाद पुरात हम सुन रहे थे, उनका ये कहना था कि आज तक जब भी मुलाकात उनसे हुई सुषमा स्वराज जी से, तो उन्होंने भाई कहकर पुकारा, और गुलाम नबी आज़ाद उनको बहन कहकर पुकारते थे। इसी तरह तमाम जो नेता थे, बीजेपी के नेता, दूसरी सियासी जमातों के नेता, उनके साथ उनकी यादें जुड़ी हुई है। लोकसभा में जब वो नेता प्रतिपक्ष थी, उनके जो भाषा और जो भाषण देने का अंदाज था, तकरीर करने का जो अंदाज था, वो हर किसी को मुतासिर करता था। उनके पास एक तरीके से अल्फाज का भंडार था, और जब वो बोला करती थी हर कोई उनको सुनता था। लगातार उनकी जो तकरीर थी वो चर्चाओं में रहती थी कि किस तरह से वो अपनी बातों को रखती है, तर्क के साथ, दलील के साथ, यानी कि बेहतरीन एक वक्ता थी। इसी के साथ साथ एक लीडर के तौर पर जब से बीजेपी, क्योंकि 80 के दौर में जब लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी जी संघर्ष कर रहे थे पार्टी के लिए, उसी दौर में एक युवा नेता के तौर पर सुषमा स्वराज जी आती है, और इस तरह से कद उनका बीजेपी में बनता है कि एक सबसे बड़ी महिला नेता के तौर पर कम से कम बीजेपी के वो उभरती है। सीएम रहती है दिल्ली की, हरियाणा की मिनिस्टर वो 25 साल की उम्र में बन जाती है, मुल्क के एक तरीके से वजीर खारजा के पद पर वो रहती है। तो आप एक लंबा सफ़र उनका देखिए और संघर्ष देखिए कि किस तरह से उनका रहा, और एक आइडियल के तौर पर आज सबकी पहचान वो बन गई थी। यकीनन वो अब हमारे बीच नहीं, लेकिन तस्वीरों में और उनकी जो तकरीरें हैं, उनके जो अल्फाज हैं, उनके जो शब्द हैं, उसमें वो हमेशा ज़िंदा रहेगी, और लोग उनसे प्रेरणा लेते रहेंगे। यकीनन सुषमा स्वराज जी ने खुद ही, आप देखिए कि हमारे मुल्क में अक्सर ये सियासत में देखा जाता है
कि आखिरी वक्त तक इंसान ये सोचता है, कोई भी बड़ा नेता हो, कि वो कुर्सी पर काबिज रहे। सुषमा स्वराज चाहती तो वो मंत्री भी बन सकती थी, लेकिन उन्होंने पहले ही अपनी सेहत का हवाला देते हुए पीएम साहब को ये कह दिया था कि अब उनकी कोई ऐसी इच्छा नहीं है, बल्कि वो अगर पार्टी को उनकी ज़रूरत होगी, देश को उनकी ज़रूरत होगी, तो वो काम करने के लिए अपनी राय देने के लिए तैयार है। लेकिन वो सक्रिय राजनीति से दूर हट गई थी, क्योंकि सेहत का तकाजा था, सेहत ख़राब थी उसको लेकर। तो इससे आप अंदाज़ा ये लगा सकते हैं कि जब तक उनमें हिम्मत रही, हर तरह से उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को निभाया, पार्टी में नेता के तौर पर भी, विदेश मंत्री के तौर पर भी। और जब उनको ये लगा कि शायद वो काम सही से नहीं कर पाएगी, तो उन्होंने खुद को अलग कर लिया था। और जिस तरह से कल भी मैं हरीश साल्वे जी को एक जगह सुन रहा था, जो सीनियर वकील है, उनका ये कहना था कि कल उनकी बात हुई 8:45 पर सुषमा स्वराज जी से। तो उन्होंने कुलभूषण यादव के केस में उन्हें कहा कि आपकी जो फीस थी 1 रुपया, मैं उसको देना चाहती हूँ, आप आइए। और उन्होंने आज शाम 6 बजे उनको बुलाया था। तो 8:45 तक, और फिर हमने देखा कि 9 बजे के बाद ये खबर आती है कि उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। अचानक से उनका ट्वीट भी उससे पहले 370 पर आया था। तो ये अचानक से एकदम हैरान करने वाले, एकदम सबको शौक लगा कि दरअसल ये हो क्या गया है। और उसी तरह से फिर देखें तो सुषमा स्वराज जी की जो बातें हैं, उनको याद अलग अलग तरीके से किया जा रहा है। तमाम नेताओं के साथ उनकी यादें जुड़ी हुई है कुछ न कुछ तरीके से। तो उसी तरह से वो तमाम जो नेता है याद कर रहे हैं। और आज यकीनन बड़ी तादाद में रात से ही, चूंकि कार्यकर्ताओं के और बड़े नेताओं के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो गया था, और इसी जगह से आप देख रहे हैं कि यहाँ सुरक्षा भी बढ़ाई गई है जंतर मंतर पर बहुत ज़्यादा। और तमाम जो कार्यकर्ता है वो यहाँ भी पहुँच रहे हैं। और कुछ देर के बाद पार्थिव शरीर को जब पार्टी कार्यालय, जो ITO के करीब है, बीजेपी का नया पार्टी कार्यालय बना था, वहाँ पर ले जाया जाएगा। वहाँ पर तमाम जो राज्यों के CM हैं बीजेपी के, चाहे वो योगी आदित्यनाथ हो, दूसरे जो राज्यों के CM हैं, वो भी वहाँ पर पहुँचेंगे। तमाम कार्यकर्ताओं के लिए अंतिम दर्शन के लिए उनके पार्थिव शरीर को रखा जाएगा। बहुत शुक्रिया शुएब इस तमाम जानकारी के लिए। तो आज पूरे मुल्क में शोक का माहौल है। एक ऐसी लीडर जो सिर्फ लीडर नहीं थी, बल्कि सब आवाम की चहेती लीडर के तौर पर उनको पहचाना गया। तस्वीरें आप देख रहे हैं, तस्वीरों में आप देख सकते हैं सुषमा स्वराज को भी आपने देखा। और आज की सुबह दरअसल पूरे मुल्क के लिए एक ऐसी सुबह है जो शायद सबको याद रहेगी, क्योंकि हमने एक ऐसे बड़े कद्दावर नेता को हमेशा के लिए खो दिया, जिनको हमेशा याद रखा जाएगा। सुषमा स्वराज ने पूरी दुनिया में अपनी छाप छोड़ी। हिंदुस्तानी फॉरेन पॉलिसी को निखारने वाली सुषमा स्वराज जम्मू कश्मीर की असली आजादी की तारीख बिल को लोकसभा में पास होते देख रही थी। शाम 7:25 पर यह बिल पास हुआ। कुछ ही सेकंड में उन्होंने पीएम मोदी को ट्विटर के जरिए उन्होंने लिखा, ट्वीट किया और अपनी खुशी का इजहार किया। और किसी को नहीं पता था कि ये उनका आखिरी ट्वीट होगा। महज 67 साल की उम्र में सुषमा स्वराज ने दुनिया को अलविदा कह दिया। 5 साल वजीर खारजा के तौर पर बेजोड़ मुद्दत कार के बाद भी उन्होंने 2019 का लोकसभा इंतखाब उन्होंने नहीं लड़ा। बहुत उन्हें मनाने की कोशिश की गई, लेकिन सुषमा स्वराज नहीं मानी। उन्होंने अपनी सेहत का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि उनकी सेहत इस काबिल नहीं है कि वो अब आगे इलेक्शन लड़ें, और यही वजह रही कि उन्हें काबीना में भी शामिल नहीं किया गया था। और एक वजीर खारजा के तौर पर जो उनका नुमाया काम रहा है वो पूरी ताउम्र याद किया जाएगा। और हम आपको बता दें कि कभी भी किसी को कोई ज़रूरत होती थी, कोई हिंदुस्तानी किसी मुल्क में फंसा हुआ है, ख़ासतौर पर अरब ममालिक में अगर फंसा हुआ है, एक ट्वीट वो कर देता था और सुषमा स्वराज फ़ौरन उस पर एक्शन लिया करती थी। न जाने कितने घरों को उन्होंने इस तरह से बसाया, न जाने कितने हिंदुस्तानियों को इसी तरह से वो वापस लेकर आई। उन्होंने कभी मज़हब के हिसाब से किसी में कोई तफरीक नहीं की। और हमने वो तस्वीरें भी देखी थी जब कोई भी हिंदुस्तानी वहाँ फंसा होता था और जब वापस मुल्क वापस आता था तो किस तरह से वो आंसुओं में लबरेज होकर उनसे मुलाकात करता था। और ये तस्वीरें आप उस वक्त की देख रहे हैं जब वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने उनसे मिलने के लिए, उनको आखिरी बार देखने के लिए वहां पर पहुंचे हैं। उनके घर पर उनके जज्बे खाकी को वहां पर रखा गया है और इमोशनल हो गए, जज्बाती हो गए वजीर आजम। और इस वक्त उनके घर वालों से वो मुलाकात करते हुए, उनको सांत्वना देते हुए
वजीर आजम नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर पहले की तस्वीरें, और हम आपको बता दें कि 12 बजे उनके जज्दे खाकी को पार्टी के दफ्तर जो कि ITO पर बना हुआ है वहां पर रखा जाएगा। मरकजी वजीर बराए अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी ने सुषमा स्वराज को इंसाफ और इंसानियत की मिसाल बताया है। साथ ही सुषमा के जाने को बड़ा नुकसान भी उन्होंने बताया। के अंदर जो एक इंसानियत थी और इंसाफ का जो जज्बा था, उस इंसानियत और इंसाफ के जज्बे को कभी कोई मिटा नहीं सकता, कभी कोई ख़त्म नहीं कर सकता। मुझे भाई की तरह मानती थी, राखी बांधती थी, और निश्चित तौर से उनका जो दुनिया से जाना एक बहुत बड़ी राजनीतिक सामाजिक दोनों क्षेत्रों में बहुत बड़ा नुकसान है, और उस नुकसान की भरपाई कभी नहीं की जा सकती। और हमेशा हर पल जो लोग सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं उन्हें सुषमा जी याद आएंगे। तो महज 67 साल की उम्र में इस दुनिया को उन्होंने अलविदा कह दिया। हर आंख नम है, हर कोई उन्हें याद कर रहा है। उनके तमाम अच्छे कामों को, जो भी उन्होंने नुमायां काम किए, एक MP के तौर पर, एक वजीर के तौर पर, वजीर खारजा के तौर पर, और ख़ास तौर पर ये देखा जाए कि वो तमाम जितनी भी लड़कियां हैं जो इस फील्ड में जाना चाहती हैं, जो एक नेता बनना चाहती हैं, उनके लिए वो किस तरह से आइडियल हैं। और आज उन तमाम लोगों को जो एक अच्छा एक नेता बनना चाहते हैं, उनके तमाम जो तकरीर हैं उनको देखने की जरूरत है, सुनने की जरूरत है। और देखें किस तरह से जब वो बोलती थी तो अपोजिशन भी उनको इस तरह से सुनते था कि लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, जब वो बोलती थी कि वो अपनी चेयर से नहीं हिल पाते थे। और न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में जिस तरह से उन्होंने हिंदुस्तान की साख को बढ़ाया वो काबिल तारीफ है। दुनिया हमेशा, पूरा मुल्क हमेशा उन्हें इसी तरह से याद करेगा। न सिर्फ एक पार्टी ने एक नेता को खोया है बल्कि पूरे मुल्क ने एक अजीम नेता को खो दिया है। और ख़ास तौर पर एक खातून के तौर पर, क्योंकि आज हम ये देखें कि एक ऐसे नेता की कमी एक मुल्क में हो गई है कि जिसकी भरपाई रहती ज़िंदगी तक नहीं हो पाएगी। जो इंसानियत, इंसाफ के लिए वो हमेशा खड़ी रहती थी, और एक नेता नहीं, जो उनके अंदर एक ह्यूमन था, जो उनके अंदर एक इंसान था, एक जो जज्बात उनके अंदर हमेशा जिस तरह से रहते थे, और जिस तरह से वो लोगों के लिए, मुल्क की खिदमत के लिए, आवाम के लिए हमेशा जिस तरह से खड़ी रहती थी, उसके लिए उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। हर नेता की अपनी एक खूबी होती है, हर मिनिस्टर की अपनी अपनी तरह से उनके नुमाया काम होते हैं, लेकिन सुषमा स्वराज ने एक औरत होते हुए, खातून होते हुए जिस तरह से नुमाया काम किया, खासतौर पर वजीर खारजा रहते हुए। और आप ये देखें कि अलग अलग तरीके से लोग खराज अकीदत पेश कर रहे हैं सुषमा स्वराज को। उनकी पेंटिंग बना के RIP, रेस्ट इन पीस लिखकर उनको खराज अकीदत पेश की जा रही है। सुषमा स्वराज का जज्दे खाकी उनके घर पर अभी रखा गया है। 12 बजे पार्टी हेडक्वार्टर ले जाया जाएगा और 4 बजे आखिरी रसूमात उनकी अदा की जाएंगी। कल हम आपको बता दें कि अचानक उनकी तबीयत खराब हुई थी, कार्डियक अरेस्ट हुआ था, दिल का दौरा उन्हें पड़ा था, एम्स उन्हें ले जाया गया था। तमाम लोग दुआएं कर रहे थे और कि किसी तरह से कोई अच्छी खबर सुनने को मिले। लग ही रहा था कि उम्मीद ये थी कि एक अच्छी खबर एम्स से सुनने को मिलेगी। तबीयत उनकी ख़राब थी, नासाज थी, और अचानक से जब देर रात ये खबर आई तो किसी को यकीन नहीं हुआ कि सुषमा स्वराज ने सिर्फ 67 साल की उम्र में इस दुनिया से अलविदा कह दिया। मैं एक चित्रकार हूँ और समय समय पर हिंदुस्तान की महान हस्तियों के चित्र कोयले से बनाता रहता हूँ। आज सुषमा स्वराज जी हमें छोड़कर दुनिया से कूच कर गई। इस संबंध में मैंने एक 6 फीट का चित्र कोयले से उनका तैयार किया। तो एक चित्रकार, एक आर्टिस्ट थे जिन्होंने अपनी तरीके से श्रद्धांजलि उन्हें दी है, खराज अकीदत पेश की है सुषमा स्वराज को। और हर तरीके से जिस तरह से लोग उनको खराज अकीदत पेश कर सकते हैं, अपने तरीके से अपने जज्बात का वो इजहार कर रहे हैं। आप देख सकते हैं लगातार
जो वर्कर्स हैं उनका तांता लगा हुआ है। तमाम अपोजिशन लीडर्स के पहुंचने का सिलसिला जारी है। मुलायम सिंह यादव को हमने देखा था कुछ देर पहले। हमने देखा कि राहुल गांधी से लेकर तमाम जो लीडर्स हैं उन्होंने ट्विटर के ज़रिए अपने खराज अक़ीदत उनको पेश की है, अपने जज्बात का इजहार किया है। और वो न सिर्फ पार्टी की प्रिय थी, उनकी ख़ास थी, लोग उनको वहाँ पसंद किया करते थे, बल्कि अक्रॉस द पार्टी उनको पसंद किया जाता था। और आज मुल्क ने इस अजीम नेता को हमेशा के लिए खो दिया। एक स्टूडेंट लीडर के तौर पर, फिर उसके बाद मुल्क की सियासत में जिस तरह से बहुत यंग एज में उन्होंने कदम रखा और कदम रखते ही जिस तरह से उन्होंने अपनी धाक जमाई अपने तकरीर के लिए, एक तरह से जो उनका मुख्तलिफ अंदाज था उसके लिए, अगर अपने अग्रेसिव अंदाज के लिए, अपने जज्बाती तकरीर के लिए, इन तमाम चीज़ों के लिए वो याद की जाएंगी हमेशा। बेहद हार्ड वर्किंग वो रही। हमेशा उन्होंने कभी भी एक वज़ीर ख़ारजा के तौर पर जब उन्होंने ज़िम्मेदारी संभाली तो कभी ये महसूस नहीं होने दिया कि किसी भी घड़ी में जहाँ जो भी उनका काम है कभी वो वहाँ से नहीं रही हो या आंसरेबल ना रही हो, ऐसा कभी देखने को नहीं मिला। और यही वजह है कि आज लोग उन्हें एक मुख्तलिफ अंदाज में याद कर रहे हैं, एक नेता के तौर पर ही नहीं बल्कि एक बेहतरीन इंसान के तौर पर लोग उन्हें याद कर रहे हैं। और वो तमाम तस्वीरें आंखों के सामने से एक के बाद एक गुजर रही हैं। जब कभी भी बाहर फंसे हिंदुस्तानियों को, ख़ासतौर पर अरब ममालिक की बात करें, हिंदुस्तानियों को जब एक ट्विटर के ज़रिए या एक मैसेज, एक मेल के ज़रिए, एक वीडियो मैसेज के ज़रिए जब उनके पास पहुंचता था तो किस तरह से रात दिन उनकी मदद के लिए खड़ी होती थी और ये मेक श्योर करती थी कि उनकी हिंदुस्तान वापसी हो। और ऐसी कई जज्बाती तस्वीरें हमने देखी कि जब उन लोगों की वतन वापसी हुई तो किस तरह से उन्होंने ज़ारो कतार रोकर सुषमा स्वराज का शुक्रिया अदा किया। और यही वजह है कि तमाम लोग उन्हें याद कर रहे हैं, उनकी इन्हीं कामों के लिए, नुमाया कामों के लिए, उनकी उन तकरीर के लिए, एक एमपी के तौर पर, एक मुल्क के एक सियासतदान के तौर पर, वज़ीर ख़ारजा के तौर पर, एक खातून नेता के तौर पर, एक बेहतरीन इंसान के तौर पर, हर तरीक़े से लोग उन्हें आज याद कर रहे हैं। तमाम हम देखें कि सोशल नेटवर्किंग साइट्स, फेसबुक, ट्विटर भरा पड़ा है। लोग आज सिर्फ और सिर्फ सुषमा स्वराज के बारे में बात करना चाहते हैं। ये उनके घर की तस्वीरें हैं जहां लगातार लोगों के आने का तांता लगा हुआ है। और अब से कुछ देर के बाद 12 बजे उनके जस्से खाकी को पार्टी हेडक्वार्टर में रखा जाएगा और 4 बजे आखिरी रसूमात उनकी अदा की जाएंगी। अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि जबान साथ नहीं दे रही ये कहने में कि सुषमा स्वराज हमारे बीच नहीं रही। सिर्फ 67 साल की उम्र में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। ये तस्वीरें उनके घर के बाहर की आप देख सकते हैं। तमाम पार्टी वर्कर्स, लीडर, तमाम लोगों के पहुंचने का सिलसिला वहां पर जारी है। ये आखिरी मर्तबा है जब हम सुषमा स्वराज को देख पा रहे हैं। और अभी आप देख सकते हैं यहां पर मुरली मनोहर जोशी को, और इसी तरह से तमाम पार्टीज के लोगों का, बीजेपी के लीडर्स का पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। हर आंख नम है और हर कोई उन्हें आखिरी बार बस जी भरकर, आंख भरकर देख लेना चाहता है। और इसी के साथ अभी फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।